अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे जीमेल और ट्विटर का दोनों का ट्यूटोरियल बैक टू बैक लेकर के आ रहा हूँ। पहले हम जीमेल से शुरुआत करेंगे। ट्विटर बनाने के लिए सबसे पहले जीमेल की ज़रूरत होती है। मोस्टली जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनके पास तो जीमेल अकाउंट होता है, कुछ भी अच्छा बुरा सा जैसा भी यूज़र नेम यूनिक रहे ना यूनिक रहे अलग मसला है। लेकिन हम जीमेल बनाना सीखेंगे और एकदम यूनिक यूज़र नेम लेना सीखेंगे कि किस तरह से एक अदर यूनिक यूज़र नेम लिया जाता है। तो आइए हम जीमेल में चलते हैं। देखिए, मैं जीमेल में आया हूँ। एक्चुअली ये कल मैंने किसी का बनाया हुआ था और बाद में मैंने इसको एडिट करके उनके हवाले कर दिया। और मेरे पास ईमेल अकाउंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि मैं जिसका बनाता हूँ उसमें मेरा रह जाता है। और कुछ एक दो एनजीओज़ के हैं, मेरा खुद का 3 ईमेल आईडी है। तो ठीक है, आप सबसे नीचे आइए। यहाँ देखिए लिखा है कि आप एक नया ईमेल आईडी डालिए। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर ये नहीं होगा तो क्रिएट ईमेल लिख करके आएगा। जब आपके फ़ोन में कोई भी ईमेल नहीं होगा तो आप इस पर क्लिक करें। मैं इस पर क्लिक किया। अभी पूछ रहा है कि आपको कौन सा ईमेल चाहिए। गूगल जो है वो जीमेल का है, उसके बाद आउटलुक, हॉटमेल एंड लाइव का है, याहू का भी है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला है, उसके बाद एक कोई और सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि शुरू के दिनों में तो सबसे पहले सिर्फ जीमेल का इसमें आता था, लेकिन अभी एक सेटअप डाल दिया है 2-3 साल पहले, जिसमें सारा ईमेल आईडी जो है इसमें आ जाता है आराम से। तो ठीक है, आप जीमेल के साथ जाएंगे क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो भी जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है, जीमेल भी गूगल का प्रोडक्ट है। और मोस्टली यूट्यूब वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है ना। तो हम इसके साथ जीमेल के साथ जाएंगे। जीमेल में बहुत सारी आसानी ये है कि ईमेल करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दूसरी बात ये कि इसमें कॉन्टैक्ट स्टोर करना बहुत आसान है। मैं कई सालों से इसमें कॉन्टैक्ट स्टोर कर रहा हूँ अपना। और मेरे पास एक बार फ़ोन गायब भी हो गया, उसके बाद मैंने फ़ोन चेंज किया तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कॉपी करने में कुछ नहीं, बस आप जीमेल जो है सिंपली जा करके अपने उस नए फ़ोन में डालिए और ख़ुद ही वो पूछ लेता है कि आपको सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप ओके कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तुरंत आपको सारे वो कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सहूलत रहती है, बहुत आसानी रहती है। आप गूगल पे क्लिक कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा पिन मांग रहा है। एक्चुअली मैंने सेटअप कर रखा है कि अगर कोई मेरे फ़ोन में कोई अकाउंट ऐड होगा या डिलीट होगा तो वो मुझसे पहले वेरीफाई करेगा कि आप ही कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। मैंने फिंगरप्रिंट दे दिया उसको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी मांग रहा है कि आप साइन इन कीजिए। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे। अब नहीं है आपके पास तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। और पूछ रहा है कि किसके लिए करना है, बिज़नेस के लिए करना है, खुद के लिए करना है। इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर आप बिज़नेस के लिए सेलेक्ट करते हैं तो उसमें लंबी सेटिंगें करनी पड़ती है। और प्रेफर मैं तो करता हूँ कि अगर उसको सिस्टम पे करें, लैपटॉप या कंप्यूटर पे करें। अगर आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। आप माई सेल्फ कीजिए। जो जीमेल का अकाउंट्स है वो 99% से ज़्यादा वो माई सेल्फ के लिए हैं, यानी लोगों के लिए है, खुद के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं है। आप माई सेल्फ ही क्लिक कीजिए। अब देखिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है। मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। अब मैं इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ ऐसे रैंडम डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, अब जेंडर को समझ लीजिए। जेंडर का मतलब होता है कि मर्द या औरत। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे तो फीमेल और मेल तो क्लियर है, औरत या मर्द। तीसरे नंबर पे है कि मुझे नहीं बताना है। मतलब दुनिया आज़ाद है यार, एक ओपन सोसाइटी है पूरी दुनिया में इस तरह से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बताना चाहे। अगर कोई चाहे तो नहीं भी बता सकता है। तो थर्ड भी समझ लीजिए आसानी है कि मुझे नहीं बताना कि मेरा जेंडर क्या है। ठीक है ना, उसके लिए आपको जीमेल फोर्स नहीं कर सकता। फोर्थ वाला जो है थोड़ा सा क्रिटिकल, उसको थोड़ा समझ लीजिए। कस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पता चलेगा कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है, इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे दुनिया भर में हज़ारों लोग ऐसे हैं, लाख तो नहीं कह सकते, पता नहीं है उतने या नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पैदाइश तो औरत के तौर पे हुई, लेकिन वो बड़े होकर के उन्होंने अपनी सर्जरी करा ली, मर्द बनकर ज़िंदगी गुजारी। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यानी औरत बन के ज़िंदगी गुजारी। बहुत लोग हैं ऐसे, इंडिया में भी पाए जाते हैं। अभी कुछ ट्विटर कंपनी वगैरह हुई तो पता चला, मुझे नहीं मालूम था इंडिया में भी है ऐसे। लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं। आप कस्टम पे क्लिक करेंगे। आपको कस्टम पे क्लिक ही नहीं करना है। पहली बात तो आप मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, लेकिन आप समझ लीजिए इसको कस्टम को। ठीक है, तो आपका जेंडर यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए कि आप मुझे मर्द बुलाइए, औरत बुलाइए या कुछ और बुलाइए। 3 ऑप्शन है इसमें। तीसरा ऑप्शन वही है जो गे और लेस्बियन वाला होता है ना। तो खैर ठीक है, इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे हम। आप यहाँ से मेल फीमेल सिंपली सेलेक्ट कीजिए। ओके ना, मैंने यहाँ मेल सेलेक्ट किया। नेक्स्ट जाइए। वैलिड डेट मांग रहा, अच्छा सॉरी मैंने इसमें कुछ और डाल दिया था। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, ये सजेशन दे रहा है 2 ईमेल आईडी ये हमेशा दिखाता है। अगर आप शायद सिस्टम पे करेंगे तो वहाँ 3 शायद दिखाता है जो सजेस्ट करता है। तो मुझे यूनिक नहीं लग रहा है ज़रा सा भी। आसान है वैसे, छोटा है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अपना क्रिएट करें। देखिए, अपना ईमेल क्रिएट करते वक्त एक बात ध्यान में रखिए कि आप वो डिजिट्स मत इस्तेमाल कीजिए।
मान लीजिए आपका 1992 डेट ऑफ बर्थ है, आपको याद है, मुझे नहीं मालूम ना, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी दुनिया तो जानती नहीं। तो आप ऐसा अपने प्रोफेशन के हिसाब से ऐसा कुछ रखिए। अगर आप इंजीनियर हैं और आपका नाम राज है तो इंजीनियर राज लिखिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अपने सिटी का नाम डालिए। अब मैं अलग अलग ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो देखिए, जैसे आपका नाम राज है तो आप इंजीनियर लिख लीजिए, फिर राज लिख के ट्राई कीजिए। अच्छा, अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि जो ईमेल है उसमें आपका नाम ही हो, बस आपका एक यूनिक सा होना चाहिए कुछ भी। तो मिसाल के तौर पे किसी जगह का नाम सोचिए, देखिए शाहीन बाग है, ठीक है। अब इंजीनियर की स्पेलिंग और शाहीन बाग की स्पेलिंग यूनिवर्सल है, हर कोई जानता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कीजिए, देखिए अवेलेबल है। तो आप कभी भी ऐसा, मैं तो ये नहीं बना रहा हूँ इंजीनियर शाहीन बाग नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियर ऑफ शाहीन बाग भी कर सकते हैं, है ना। या सिर्फ अगर नाम किसी का शाहीन है तो इंजीनियर शाहीन कीजिए। अच्छा, नहीं है, अवेलेबल है तो ठीक है ना। आप इस तरह से अपने, मैंने तो सिर्फ एक प्रोफेशन दिखाया आपको, आप कोई दूसरा भी, मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है तो अपनी सिटी के नाम, ठीक है, अपनी सिटी के नाम से डॉक्टर ऑफ दिल्ली, सॉरी, डॉक्टर ऑफ दिल्ली, ये अवेलेबल है। देखिए यार, इतना यूनिक यूज़र नेम अवेलेबल है। लोग यूज़र नेम क्या ले लेते हैं, ऐसे ले लेंगे अमित सिंह 25 28 45, क्या है यार ये, उसके बाद उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर भी कभी कभी लोग ऐसे रैंडम जो सजेशंस में आता है वो ले लेते हैं, तो इजी नहीं रहता है। हम एक दो और ट्राई कर लेंगे। जैसे हमारे एक दोस्त हैं इलाहाबाद में, उनका नाम अहमद है, अहमद की स्पेलिंग ये रहेगी इलाहाबाद, अहमद इलाहाबाद में देख रहा हूँ, अवेलेबल नहीं है। अहमद ऑफ इलाहाबाद देख रहे हैं, देखिए अवेलेबल है। तो ये यूज़र नेम जो है बहुत यानी यूनिक है, तो आप ऐसे यूज़र नेम ले सकते हैं, अहमद ऑफ इलाहाबाद, है ना। तो ठीक है ना। या एक और ट्राई कर लेते हैं, देखिए एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद अवेलेबल है ना। या शायद लोग इलाहाबादी लिखते थे, एग्ज़ाम्पल इलाहाबादी। अगर बताइए, आप किसी को यूज़र नेम बता दें कि मेरा यूज़र नेम एग्ज़ाम्पल इलाहाबादी है, तो लाइफ में नहीं भूलेगा यार, है ना। तो चलिए ठीक है, यही यूज़र नेम बना लेते हैं फ़िलहाल। मैंने आपको एग्जांपल दी, आप ऐसे करें अपने प्रोफेशन से, अपने कॉलेज का नाम, अपने स्कूल का नाम, जो उर्दू वाले लोग हैं वो अपने मदरसे का नाम आगे जोड़ते हैं तो वो जोड़ सकते हैं, अपना नाम लिखें और वो मदरसे का नाम जोड़ें, आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। लोग यार इतना ख़राब ले लेते हैं, बिल्कुल यानी याद रहने लायक नहीं रहता है किसी के। ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा इतना सिंपल रखिए, आसान रखिए, दूसरों को सहूलत हो। तो ठीक है, पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड सेलेक्ट करने में देखिए मैंने ये आइकन जो है इसको दबाइए, उससे फ़ायदा ये है कि आप जो पासवर्ड इंटर करेंगे वो आपको दिखेगा। तो चलिए पासवर्ड क्या ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं योर, ठीक है ना, इलाहाबादी, ठीक है ना, वाई कैपिटल, ए कैपिटल, ठीक है। अब कुछ और इसमें ऐड कर लीजिए, क्या करेंगे इसमें, एक कर लेते हैं और 5 6 7, ठीक है ना। पासवर्ड यूनिक नहीं होना, पासवर्ड तो ऐसा रहे कि बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सके, इतना मुश्किल है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें कोई डिजिट कैपिटल भी रखिए, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, ये जो इसको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कीबोर्ड पे, ये उल्टा पुल्टा था, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसमें जो कुछ ये अलाउ करे उसमें से आप ले सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर डालिए, डिजिट डालिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मेरा नाम दिखा रहा है कि ज़ौहर आपका नाम है, एग्जाम्पल इलाहाबादी @gmail.com, आपने ईमेल आईडी लिया है, इसको नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। ये जो शर्तें हैं जीमेल की वो कह रहा है, आप मानेंगे कि नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा, एग्री कीजिए, चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, कौन पढ़ता है, इतना वक्त इसके बाद से बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अब ये आपका जीमेल एक्सेप्ट मैंने कर लिया है। अब जो ईमेल क्रिएट हो रहा है, अभी मुझे पहला मेल आएगा, चलते हैं वहाँ देखते हैं कि पहला मेल आया या नहीं, ठीक है। देखिए हम उस ईमेल में आ चुके हैं और उसमें एक मुझे ईमेल आया हुआ है। आप क्या करेंगे, सिंपली उस ईमेल में सेटिंग है एक जगह, देखिए वो मेल जो वहाँ से वेलकम ईमेल आता है, उसमें सबसे लास्ट में है गेट स्टार्टेड विथ योर अकाउंट, इसमें सेटिंग के ऑप्शंस हैं, आप इसमें सेटिंग करेंगे तो इसमें आप अपना नंबर डाल सकते हैं। इसमें ये होगा कि देखिए आप कोई भी अकाउंट बनाइए, जो जीमेल बनाइए आपका जो है,
जीमेल अकाउंट बनाइए। उसमें ये है कि आपका मोबाइल नंबर से लिंक कीजिए, और वो मोबाइल नंबर ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपके अपने आईडी पे हो। ऐसा ना हो कि आपका कोई दूर का दोस्त हो, उसने सिम कार्ड दे दिया, आप यूज़ कर रहे हैं, कल को आपने उस पर कुछ कर लिया बड़ा, कुछ यूट्यूब चैनल बना लिया, कुछ भी आपने ठीक ठाक अचीव कर लिया। अगर आप एक ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, उस पर 10,000 20,000 फॉलोअर्स आ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सोशल मीडिया की दुनिया में, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें अपने उस पर रखिए। आपके डॉक्यूमेंट्स पे सिम हो, उस सिम से अपना जी ईमेल कनेक्ट कीजिए, उसी ईमेल से अपना आप ट्विटर, फेसबुक सारी चीज़ें कनेक्ट कीजिए ताकि सिक्योरिटी रहे। तो देखिए इसमें सेटिंग में ऑप्शन दे रहा है, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, पासवर्ड आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, देखिए फ़ोन, इस पर क्लिक कीजिए, और इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन नंबर बता रहा है कि कोई है नहीं, तो ऐड नाउ पे क्लिक कीजिए। देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, हमने क्या पासवर्ड डाला था, मैंने कॉपी कर लिया था, शायद यहाँ पेस्ट होगा कि नहीं, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाइए, आप पासवर्ड डालेंगे तो ये आपको एक्सेस देगा आपको नंबर ऐड करने का, क्योंकि किसी दिन ऐसा ना हो कि अचानक कोई रास्ते चलते कोई आ जाए और अपना मोबाइल नंबर ऐड करके चला जाए, तो आपका नंबर हैक कर लेगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाकर के अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए, मोस्टली खुद से सेलेक्ट होके आ जाता है। तो आई कहाँ है, आई से इंडिया, ठीक है ना। अब इसके आगे सिर्फ करना इतना है कि अपना मोबाइल नंबर डालिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो आपको OTP जाएगी, आप OTP बस यहाँ डाल के ओके कर दीजिए, ये नंबर आपके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये रहा जीमेल का ट्यूटोरियल। इससे एकदम फ़ौरन बाद ही ट्विटर का ट्यूटोरियल भी मैं डाल रहा हूँ, अकाउंट क्रिएशन से लेकर के उसको इस्तेमाल करने के तरीके तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, उस पर 24,000 फॉलोअर्स हैं, और मैं शायद 2013-12 में कुछ मैंने ट्विटर ज्वाइन कर लिया था, जिस ज़माने में कोई जानता भी नहीं था, तो अच्छा खासा बड़ा अकाउंट है। लेकिन मैं एक एग्जांपल अकाउंट बना करके आपको दिखा के, और इंशाल्लाह उसमें सब कुछ ट्रेंड कैसे करना होता है, जो रिपोर्ट करने का जो सही तरीका है, और बहुत सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी की दुनिया से रोज़ाना ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी खास टॉपिक पे कोई जानकारी या ट्यूटोरियल चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।